राहुल गांधी के लिए दोनों आए? के लिए आया। दोनों के लिए आए। जो फेयर लगाया जाए तो मुझे लगता है कुंभ मेला लगेगा। तो हम लोगों ने बीएड किया, 1 लाख रुपए करीब फीस लग गई, एमएससी में लग गई और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ऐसे पतियों से परेशान है, ससुर से परेशान है, इस उम्र में जॉब नहीं मिले, अब वो भी नहीं मिल रहा। 90% of the people or interviewer asking for sales type of job. Congress ने at least try करा, पर बीजेपी I think they did not have try anything. Just vote. Yes. लड़कियां किसी भी फील्ड में चली जाए उनके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। सो सेम प्रोफाइल बताया जा रहा है सब बंदे को, लाइक जो फ्रेशर आ रहा है उसको भी और जो एक्सपीरियंस आ रहा है उसको भी वही बता रहा है कि आर एम ओ डीजीओ लाइक सेम वेरी डिसअपॉइंटेड। सोचा था कहीं तो कुछ तो होगा बट ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने बताया था पहले कि काफ़ी जॉब मिलेंगे आपकी फील्ड में, लेकिन नहीं है। इसी होप से आई थी कि मिलेगी बट नहीं मिली। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कहीं और मिलेगी। गवर्नमेंट चाहती है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वहाँ तक दिमाग आप लगाएं, नौकरी बेरोजगारी महंगाई पर ध्यान दुनिया दे ही ना। But there are students here who are really disappointed about how this fair has been organized. I'm sure there are 100 shortcomings in this endeavor, but look at the thought behind it. Hello and welcome to yet another episode of the Street Talk, and this time we're not on the street. We've changed the venue to Talkatora Stadium. What am I doing here? Well, it's Congress leader and leader of opposition Rahul Gandhi's birthday, and there are a lot of people at the stadium. I'll ask my camera person to turn and show you what's happening at the stadium. This is the job fair which has been organized by the Congress party, and here we have hundreds of youngsters, and not just youngsters. I think I can see a couple of parents here who are accompanying their child. And I'm here to talk to all the youngsters and get a sense of what are they doing here. मैं अभी करंटली लॉ परस्यू कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और जॉब के लिए आया हूँ। ऑब्वियसली रोज़गार मेला का ऐड देखा था इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो ऑनलाइन अप्लाई किया था और यहाँ पे जॉब वैकेंसी के लिए आए हैं। टोटल 108 कंपनी आई हुई हैं, बट जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है लाखों भीड़ आ रखी है उन 108 कंपनियों में जॉब लेने के लिए। क्राउड बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा हो रखा है। बाकी तो आपको क्या चैलेंजेस हुए जब आप यहाँ पे आए? अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत ज़्यादा है मैम। अगर गवर्नमेंट जॉब भी निकलती हैं तो ऐसे कहने को 2 लाख वैकेंसी मोदी जी ने कहा था कि निकलनी है, और मैं ये डिनाई नहीं करता कि वैकेंसी नहीं निकली है। वैकेंसी निकली है, पर एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। अनरिजर्व को एक लिमिटेड सीट मिली हुई है, SC ST OBC प्लस उसमें जो एक स्पेसिफिक, जैसे कि CISF की बात कर लें तो एक्स जो उनमें पहले से वर्क कर रखे हैं उनके लोगों को भी 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है। तो 100 वैकेंसी पे ना आप मान के चलो 10,000 लोग खड़े हैं जॉब के लिए। एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी हो रखी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करने आए थे, क्या करते हैं आप? जी मैं टोयोटा कंपनी में एडवाइजर हूँ। आप टोयोटा कंपनी में हो, फिर भी जॉब ढूंढ रहे हैं? ऑप्शन है बेटर, तो क्यों ना उसको आजमाया जाए, कोशिश की जाए कि इससे बेटर को चुन सके। हाँ, भीड़ ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा आपको दिख रही है कि देश के अंदर कितनी मतलब बेरोजगारी है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे अगर जॉब फेयर लगाया जाए तो मुझे लगता है कुंभ मेला लगेगा। क्यों? क्योंकि देश के अंदर जो है युवा तो बहुत है, और युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं है। देखिए ना, 60 साल वालों को पेंशन मिल रही है और 20-22 साल 28 साल के बाद रिटायरमेंट हो रहे हैं। अभी जो मोदी जी ने जो एक सेना में जो नौकरी निकाली थी, क्या नाम है उसका, अग्निवीरों को नौकरी से निकाला जा रहा है और 60 साल को पेंशन दी जा रही है। कैसी नीतियाँ इनकी। देश के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, वो आपको यहाँ दिख रहा है कि ऐसे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूरी दिल्ली के कोने से लोग आए हुए हैं, और ये सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है शाम तक लोग आते ही रहेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है बेरोजगारी का। नौकरी कहीं नहीं है, और अगर कहीं नौकरी मिलती भी है तो मजबूरी है करना, क्योंकि हाथ में जॉब नहीं है अच्छी,
मैं खुद देखिए ना, मेरे हाथ में जॉब है, मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ, देखिए महंगाई देखिए आपके बॉस ना देख ले ये। देखिए बॉस देख ले, मैं कोई पिटता नहीं। जितना वो मुझसे वर्क लेते हैं, देखिए जितनी सैलरी मैं लेता हूँ उससे ज्यादा मैं उनको वर्क करके दे रहा हूँ, उनको मुझसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं अनसेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने क्या बोला, सैलरी तो मेरी सीमित है, एक मुट्ठी है, और जो मेरे खर्चे हैं ना वो ज्यादा, जिसे कहते हैं ना खर्चा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो बहुत महंगाई। मेरा नाम जयचंद घावरी है। महंगाई जैसे ये महंगाई देखिए मैडम, मैं अपनी उम्र के हिसाब से मैंने वो टाइम भी देखा है जब मैडम इंदिरा गांधी जी का शासन था, कांग्रेस का शासन। 2 रुपए किलो गेहूँ, 1.5 रुपए किलो राशन पे, या 1.25 रुपए किलो, और 2 रुपए किलो चीनी और 1.5 रुपए किलो चावल बिकता था। आज हमारे देश में उस समय लोगों के पास रोजगार भी था। हर आदमी अपने आप से, चाहे वो थोड़े पैसे थे, तनख्वाहें चाहे कम थी, लेकिन उनको ये सेटिस्फैक्टरी थी कि वो अपने आप से राशन खरीद के लाते थे। लोग अभी यहाँ पे तो जॉब फेयर में आए हैं, हाँ। लेकिन रोजाना जो डेली स्ट्रगल है लोगों का, वो क्यों नहीं आक्रोश निकल के आ रहा है? अगर जो ये तो यही लग रहा है कि लोग खुश हैं सरकार से। मैडम, लोग डरने लगे हैं। मैंने वो समय देखा है, यदि बस का किराया 10 पैसे बढ़ गया तो लोग सड़कों पे आ जाते थे। आज लोगों को विद्रोह करने में डर लगता है कि पुलिस हमें पकड़ ले जाएगी, डिटेन कर लेगी, हमें थानों में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। आज लोग डरने लगे हैं, और कुछ भी वजह नहीं। लोग नहीं आ सकते, लोग नहीं आ रहे, लोग डर की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो रोड पे प्रदर्शन कर रही है ना। 2022 को मैंने फॉर्म फिल किया था, 2022 में, अभी 25 हो गया, अभी तक फॉर्म नहीं है। अभी ये था मई में तो आप पिछले 3 साल से क्या कर रहे हैं? तो पिछले 3 साल से ये है कि प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग वही पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो गवर्नमेंट का होना चाहिए, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों ने बीएड किया, 1 लाख रुपए करीब फीस लग गई, एमएससी में लग गई, और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं ये अकेला नहीं हूँ। ये होगा कि बीएड कर लो, बीएड करने के बाद नहीं, अब बीटीसी को ही केवल लेंगे, उसमें डीएलएड के ही स्टूडेंट लेंगे, प्राइमरी में पीआरटी में नहीं लेंगे। ये चल रहा है, वो चल रहा है। बाद में आके कहीं एग्जाम जाके जो कैंसिल हो जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। इसी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, बट उसका पेपर लीक हो गया, और पीजीटी टीजीटी का पेपर ही नहीं हुआ। इवन स्टूडेंट्स जाके सचिवालय में शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है, प्रयागराज में जाके हम लोग मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रिप्लाई ही नहीं है कि हाँ अध्याचन हमने भेजा है, अध्याचन आएगा करेंगे। क्या करना चाहिए? अभी आपका क्या डिमांड है सरकार हम लोगों से? ने जाके मिला है, अभी बोल रहे हैं कि जुलाई में जाके एग्जाम कराएंगे। अब अभी जुलाई में अभी बता रहा हूँ कि उसके अभी एग्जाम कराने के लिए इन्होंने फॉर्म निकाला था कि सेंटर बनाना है, फॉर्म सबमिट हो गया, फिर कैंसिल हो गया। तो आप ये समझ लीजिए, वो पूछो अध्याचन आ जाएगा, कर देंगे, कब अध्याचन आएगा, कब करेंगे, कुछ पता नहीं है। All the stalls are crowded and people are on top of each other to submit their forms, and I can also see a lot of people just waiting and filling their forms on the side. Men, women, everyone here, youngsters, mostly youngsters over here. Maybe I can just catch up with one of them and talk to them, but it's packed. The hall is packed. It's really difficult to walk. हम बताएंगे आप क्या हो रहा है। आप पहले ये बताइए कि आप कांग्रेस या बीजेपी से तो नहीं है? नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने बजे आए थे? अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे, और क्या आपने कहीं पे अप्लाई किया? सुबह 8:30 बजे के आ रखे हैं यहाँ। सुबह हमें लाया गया था यहाँ पे बोल करके अच्छी खासी सैलरी की जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। कितना सैलरी? 35-40 हजार रुपए के आसपास बताया था। ठीक है 25-30 हजार तो हम वहीं कमा ही लेते हैं घर पे ही, अपनी खुद की शॉप है मेरी। हमें लगा भाई इससे बेटर मिल जाए तो भैया शॉप को किसी और को थमा देंगे, लेकिन यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, वहाँ सिर्फ माइक में अनाउंसमेंट किया जा रहा है भाई इंटरव्यू जिनका हो चुका बाहर निकले, जिनका नहीं वो अंदर आए। और यहाँ आने के बाद पता चला कि सिर्फ और सिर्फ QR कोड स्कैन करवा रहे हैं इस तरीके से ये, और बोल रहे कि हम तुम्हें बाद में बुलाएंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, बस लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा, हमारा क्या सबका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो आपने इंटरव्यू नहीं दिया? कुछ बच्चे जो बाहर थे वो बोल रहे थे कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, आपने कई काउंटर पे मैं गया, यहाँ पे सभी काउंटर पे इस तरीके से QR कोड पे स्कैन करवा के फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, और कुछ को कॉन्टैक्ट दिए जा रहे हैं इस तरीके से कि आप हमारा ये नंबर ले जाइए
और आप हमें वहाँ से व्हाट्सएप अपनी CV व्हाट्सएप अच्छा, कीजिएगा। आप मुझे एक बार ये QR कोड दिखाइए, मैं भी इसको स्कैन करके देखती हाँ, हूँ आप इसे स्कैन और कीजिए। इसको देखते हैं कि ये स्कैन करने के बाद एक्चुअली क्या होता है। आप मुझे ये दिखाइए। ये- मधुर, एक मिनट यहाँ पे। आप देख कीजिए इसको। So I scan this QR code and it takes me to this website. This is the corporation's page upload where you your have CV to and- upload your resume, your full name, all the information that you need. बाहर तो जॉब के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं। So basically, they are collecting. They are actually asking, like you do. data. Yeah. So They are only collecting data. तो ये आप समझ सकते हैं कि अच्छा सुबह से एक गिलास पानी तक पिलाने की किसी भी तरह कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। ना तो यहाँ पे बैठने की कोई भी सुविधा प्रॉपरली इन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है। यहाँ का जो मैनेजमेंट सबसे बेकार है यहाँ पर, और इतनी भीड़ देख के ना तो यहाँ पे किसी को आने जाने की सुविधा है, कोई किसी को धक्के देके जा रहा है। चलिए, आपके पास फिर भी शॉप है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ महंगाई, बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं इतनी ज्यादा हो गई है कि घर चलाना भी मुश्किल है, तो आप शायद एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। आपको नहीं लगता? नहीं, हमें नहीं लगता कि इतनी आसानी से जॉब मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगा। क्या पूछे क्या जा क्या रहा है? आप अभी क्या आपके पास कोई जॉब है? मैं ट्राई कर रहा हूँ, हाँ। पर अभी तक कोई मतलब कंपनी जो है वो CV सबमिट कर रहे हैं, स्कैनर वगैरह दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पानी भी नहीं है स्टेडियम के अंदर, देखा जाए तो यहाँ पे इनका जो स्टाफ वगैरह काम कर रहा है, सुपरवाइज़र वगैरह, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी एक बोतल छोटा पानी दे दीजिए, मेरी तबीयत डाउन हो रही है। पानी को भी इन्होंने मना कर दिया। BP लो हो रहा है मेरा, मेरी तबीयत डाउन हो रही है। तो नहीं तो आपको फिर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात कि यहाँ कुछ बदतमीजी से जवाब देना कि पानी नहीं है आप बाहर जाइए, यूँ करिए, ये कोई लैंग्वेज है? इस तरह से कोई आप बुला रहे हैं जॉब के लिए तो आप कम से कम पानी की छोटी सी बोतल या कुछ अरेंज करें। इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी स्टेडियम की? I think it seems like Congress party did not have an idea कि कितने लोग आएंगे यहाँ पे, और ये QR कोड इन्होंने अभी दिखाया है, this is like how you go on LinkedIn to look for jobs and then you submit your resume over there and you fill in all the details, right? This is like an offline event. कि जब अगर ऐसा ही करवाना था कि QR कोड स्कैन करवाने थे, डाटा कलेक्ट करना था, आप Online भी कर सकते हैं। लोकल लीडर्स के द्वारा आप घर बैठे भी करवा सकते तो अगर यही कराया था तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई है जो जिनके पास जॉब नहीं है? यहाँ पे कोई है? आपने बताया ना शॉप कोई है जॉब? यहाँ पे सिर्फ हमसे डेटा लिया जा रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्ट आपके नंबर, पास अभी जॉब है? हाँ जी ये जॉब है, FMCG में है मेरे पास, कोक में अच्छा। जी। लेकिन हाँ, फिर भी मैं सुन के आया, देखा यहाँ पे सब लगभग 60% काउंटर विजिट कर चुका हूँ, आप लोग लेकिन कोई बिल्कुल मतलब भी नहीं है। खुश नहीं है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप क्या बोलना हम उम्मीद से आए थे पूरी यहाँ पर, और ना उम्मीद होके जा रहा है हम यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी का बर्थडे मन रहा है। हर जगह एक ही चीज हो रही है, हर जगह एक ही चीज हो रही है, बारकोड करके स्कैन के लिए यहाँ बस और कुछ नहीं हो रहा है। और आप बताइए, आप वो भी नहीं पता बारकोड स्कैन करना सेफ है नहीं है, क्योंकि हमारी डिटेल जा रही है ना उसमें। तो मुझे तो बड़ा और ये कौन सी कंपनी है? क्या आप इन कंपनीज के डिटेल्स चेक कर रहे हैं ऑनलाइन की बस रैंडम? बारकोड स्कैन करा बस वही है, अपनी डिटेल डाल दे रहे हैं सारी। So clearly, people who have come here to apply for jobs, they have been here since 8 in the morning. Some people are here since 7 o'clock, and they are absolutely unhappy about the arrangement here. No one has asked for water. They are not happy about how this is going for them. The only thing that has happened here is scanning of QR code, which is asking them for details, and they are not feeling good about that because they think that it might mean a leak of information about their personal details. So as of now, it seems like Congress's job fair is not turning out to be good news for them. But maybe we'll find someone who is happy with this job fair. So these are the small counters that have been made for about more than 100 companies, private players who are here. But as you can see, I don't know which company. If I am a person who is looking for a job, I don't know which company is this. आप कौन से company से? एक्चुअली मैं आमदनी कंपनी से हूँ और हमारी कंपनी
अलग अलग सेक्टर्स में हायरिंग करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, रिटेल, सेल्स, इन सभी में। और अभी हम यहाँ पे जो हायरिंग कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हमारा डिक्सन का नोएडा लोकेशन में, नोएडा सेक्टर 90 में, तो वहाँ पे हम हायरिंग कर रहे हैं। वहाँ के जो जैसे कैंडिडेट है 10, 12 ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, इस तरह के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए अलग अलग प्रोफाइल्स में हमारे पास वैकेंसी है। मिनिमम सैलरी हम ऑफर जो कर रहे हैं वो 14,000 से लेके 22,000 तक ऑफर कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो ये कांग्रेस ने आपको बताया था कि किस तरह का जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रखना है, क्योंकि काफी लोग जो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस्ड हैं, आए और फिर वापस चले जा रहे हैं ये बोल के कि हमारे लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको कुछ बताया था? देखिए सभी कंपनीज को जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्फॉर्म किया होगा। हाँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लगा आपको? हाँ जी। क्या अच्छा लगा यहाँ पे? मैम इतनी सारी पब्लिक और सारे हमारे हम जैसों को जॉब मिल रही है यहाँ पे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? तो आपको लगता है आपको जॉब मिल जाएगी यहाँ? मैम मिल जाएगी। मिल जाएगी। कौन से रोल के लिए अप्लाई किया? मैम मैं हिटाची में सेलिंग के लिए बात कर रही थी। अभी आप कहीं पे काम करते हो? नहीं, कितने साल के हो? मैं 23। तो एक्चुअली मुझे ये फ्रेंड है ना, इसने बुलाया था मुझे, वरना मेरी तो जॉब लग रही है आराम से, पर ये ऐसे ही बुला रहा है। मैं कहा चलो देख लेते हैं, यहाँ लग जाए कुछ। कौन से फ्रेंड आप? हाँ जी। आप जॉब के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ, ढूंढते हुए तो आए, सुना राहुल गांधी ने लगाया आज फिर। तो ऐसा क्या हो गया कि आपके दोस्त तो बिल्कुल ही नाखुश लग रहे, बोल रहे कि मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पे खींच के वो लेके आ गए, उनकी तो जॉब है। हाँ, जॉब तो कर रहा है। मैंने कहा राहुल गांधी ने लगाया, कुछ अच्छा फेयर लगाया होगा, बढ़िया जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी एक्सपेक्टेशन करके मैं लेकर आया। बर्थडे में राहुल गांधी जी के बर्थडे में आया, केक खाया? बर्थडे मनाने आए थे राहुल जी का, ले नहीं रहे वो, बर्थडे मनाने आए थे हम तो उनका। जॉब के लिए अप्लाई किया? हाँ, जॉब के लिए तो कर दिया अप्लाई, राहुल गांधी को ढूंढ रहे, भी मिल जाएगा। मिल जाएगा आपको जॉब? जॉब की तो उम्मीद है, हाँ मिल जाएगी। आप जॉब के लिए आए कि राहुल गांधी के लिए? दोनों के लिए आया। दोनों के लिए आए। CS वाले के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। CS इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा? आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी? क्या करते हो आप? डिप्लोमा। अच्छा, किस में डिप्लोमा? कंप्यूटर साइंस। जॉब है अभी? जॉब के लिए तो आए हैं। कुछ खाया है आपने? क्या? कुछ खाया है आपने? कुछ भी नहीं खाया, सुबह से भूखे बैठे हैं, 9 बजे के आए हुए। तो कोई भी यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स हैं अभी? वो तो जब से अंदर आए, जब से तो बाहर ही नहीं गए। जो भी ना मिल रही, जिस काम के लिए खाकर आए थे तो हो ही ना रहा। फ्रेशर्स के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, एज फैक्टर बढ़ा रखा है, जिनका एज 30 से क्रॉस हो गया उसको ले ही नहीं रहे। बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आधे काउंटर खाली भी पड़ रही है। पत्रियों से परेशान है, सबसे परेशान है, किसी में कुछ जॉब वो भी नहीं मिल रहा है। हम ग्रेजुएशन लेवल पे अब ये लेबर वर्कर्स काम करेंगे, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। अब आप भी बताओ, ग्रेजुएशन BA पास डिग्री ले रखी है हमने, तो हम ये सब काम करेंगे। फ्रेशर्स के लिए कैसे काम है? कैसा काम है यहाँ पे? कैसे काम दे रहे हैं? लेबर पर्पस से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह 13,000 वगैरह, पैकेजिंग 11,000 घर चल रहा है। What kind of job you were looking at? I'm looking for, actually I have an experience in customer support, so I have an SME subject, specialist in MNCs, so I'm looking for the same. So I'm just exploring there's a lot of counters here, so just looking for it, and they are giving me a lesser salary, like half my experience. Like previously they are giving me a 30,000 salary, and now they are giving me like 20 in 20 around. Okay. The main factor is to be like age factor. Like if you have crossed the 25 plus age or 26, so you're not eligible for the job. They are like saying that you have to go some of the other countries. So this is one of the problem I guess I'm facing, and everyone I guess facing. Okay. Here. So this is. Thank you. Thank you. Are you employed anywhere? No, I'm not employed. That's why I'm here. I'm looking for it. So that's. So how many years has it been for you? How many years has it been for you? You are not employed. Yeah. It's like 9 months or 10 months. Okay. जो वो फील्ड की दे रहे थे, फील्ड की एक्चुअली मेरे को करनी नहीं है। आपको क्या करना है? मेरे को मतलब कि मेरे को टैली आता है कंप्यूटर के अंदर, मतलब कि बैठ के मैं डाटा एंट्री वगैरह भी कर सकता हूँ या फिर बिलिंग वगैरह काट सकता हूँ।
अभी क्या कितनी साल के हैं आप और क्या करते हैं? मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं सेल्स मैनिंग की जॉब कर रहा हूँ। सेल्समैन की जॉब कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा। 4 इयर्स एक्सपीरियंस है मुझे। 4 इयर्स एक्सपीरियंस। हाँ जी। वाओ, कहाँ पे? दिल्ली में ही काम करते हाँ जी, मैं दिल्ली के अंदर सदर बाजार में ही काम कर रहा हूँ फिलहाल। हो? वेरी गुड। अभी आगे जाके क्या करना है? कुछ एम्बिशन बड़ा करने का है आपका? अभी तो फिलहाल मुझे ग्रेजुएशन करनी है, पर उसके बाद LLB के लिए सोच रहा हूँ कि वकालत कर लूँ। तो कैसे करोगे? सेल्स जॉब भी करोगे, पढ़ोगे भी, दोनों हो जाएगा? हाँ जी, दोनों यार। कर लोगे? हाँ जी। घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा, बड़ा भाई और मैं। अच्छा, बड़े भाई आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आप बड़े भाई हो इनके? जी। आप कहाँ पे जॉब करते हो? मैम मैं अभी जियो के अंदर काम कर रहा हूँ, डाटा एंट्री। अच्छा, ओके। क्या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है जैसे कांग्रेस पार्टी बता रही है? जी बिल्कुल है। अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत चीज़ होती है। अब एक बंदा अगर घर के अंदर कमाता है तो अपने परिवार को खिला सकता है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, बंदे के पास पैसा नहीं होगा, तो खिलाएगा आगे अपने परिवार कैसे बढ़ाएगा, अपनी जरूरतें पूरी कैसे करेगा। दिल्ली में रहने के लिए मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए किसी के पास एक पूरा घर चलाने के लिए? पूरा घर चलाने के लिए मिनिमम 20,000 रुपये सैलरी तो होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कम से कम आप खा सकते हो और किराया निकल सकता है। अगर उतनी भी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा किसी काम करने का। बंदे को पार्ट टाइम भी करना पड़ता है और मीन्स जॉब भी करनी पड़ती है। अगर आप कोई जॉब देख रहे हो तो ज़रूरी हो कि आपकी वो पूर्ति हो। अगर आप सैलरी फैमिली मैन हो तो कम से कम आपकी 20 से 25 तो होनी चाहिए। बैचलर हो तो 18 में भी 15 से 18 में काम चल जाता है, क्योंकि वो अकेला लड़का होता है और माँ बाप संभाल लेते हैं। लेकिन अगर आपकी मैरिज हो जाती है, फिर फैमिली बढ़ने लगती है, इन्फॉर्मेशन पहले से पता होती तो और अच्छे से जाता। हाँ, क्या बोल रहे कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है बस। बाकी सब बढ़िया जा रहा है। मतलब किस तरह का गाइडेंस आप देख रहे हो? जैसे मैम कि किस चीज़ की जॉब रिक्वायरमेंट मेरे को नीड्स है कि नहीं है। अब यहाँ पे पूरा सेक्टर खुला हुआ है, अब सारे जगह जाके अपने टाइम लगाना पड़ रहा है कि वहाँ पे मेरी नीड्स है या नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है या नहीं। इस मारे बस। अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं? नो मैम, अभी तो कहीं नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करी कि अभी आप किस तरह का प्रोफाइल आप देख रहे हो? मैम BPO बैक ऑफिस। अच्छा, बैक ऑफिस। ठीक है, लग रहा है कि जॉब मिल जाएगा यहाँ पे? चांसेस लग रहे हैं, कह रहे हैं कॉल करेंगे। अभी इंटरव्यू सबमिट करें इन्होंने, कह रहे तो कॉल ये करेंगे। प्रोसेस से आप खुश हो अभी जो ये प्रोसेस? हाँ मैम, मैं सोच रहा था यहाँ पे आके इंटरव्यू देना पड़ेगा, पर ये रिज्यूमे करेक्ट कर रहे हैं तो सही है, क्योंकि जल्दी से काम हो गया और जल्दी फ्री होगा। वर्कर हैं जो सुबह से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और काफी पसीने में लथपथ हो गए, इवन दो देयर इज AC ऑन। कैसा चल रहा है यहाँ पे? ये बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हमारी यूथ कांग्रेस, जैसे इस बेरोजगारी चल रही है देश में, महंगाई चल रही है, बेरोजगारी, उसमें युवाओं को रोजगार के साधन नहीं है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर एक मुहिम छेड़ी है। वो देश के हर कोने कोने में जाएगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होगी। ये तो ठीक है, लेकिन आपने सुबह से कितनी मेहनत की है, मुझे ये बताइए। मैं काउंटर पे सुबह से 8 बजे से मेरी ड्यूटी पे बैठा था और रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, और अब तक मेरी ड्यूटी मैं सतत प्रक्रिया से निभा रहा हूँ। कब तक रहोगे यहीं पे? शाम 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक मैं अपनी ड्यूटी पे करूँ। क्या मोटिवेट करता है आपको? हमको राहुल गांधी जी जो लड़ना सिखा रहे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल के पूरे देश का भ्रमण किया जिसने, ठीक है, इतनी सर्दी में टी-शर्ट में जो हमको लड़ना सिखाया, उससे हम प्रेरणा लेकर हम भी उनके पत्नों पर चल रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ इतने साल में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी स्पीड से बढ़ा है, काफ़ी स्पीड से देखता हूँ, क्योंकि बीटेक वाले बच्चों को नौकरी नहीं है। BA BCom वालों को तो क्या हाल होगा कह ही नहीं सकते, और 10वीं 12वीं का क्या हाल होगा कह ही नहीं सकते। कहाँ है आपका बच्चा? यहाँ पे हो गया उसका काम? कितने देर से आप हैं यहाँ पे? बच्चा अंदर ही होगा। आपने कुछ खाया पिया है? नहीं, मैंने खा लिया था। बच्चे ने खाया? बच्चे ने तो यहाँ तो कुछ नहीं खाया, पर घर से ही खा के आया था। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Hi. Hello, ma'am. How is your whole experience here? Experience is not good because 90% of the people or interviewer asking for sales type of job. Like you have to sales. And ITI mainly ITI mainly. Manufacturing और sales Yes. का ही है। अच्छा, so IT बेसिस नहीं है, डेटा बेसिस नहीं है, कोई वैसे ऑफिशियल mainly sales से ही related, लगभग 90% सेल्स से ही रिलेटेड है, मतलब सेल्स का ही काम है, फील्ड जॉब है और कोई मतलब वैसे है।
तो 10 में से अगर आपको पॉइंट्स देने होंगे इनको, कितना पॉइंट? दो। अगर वैसे 10 में से पॉइंट देने होंगे, एक तो क्राउड को एक जगह लाने का उनका 1 पॉइंट, और कंपनीज को लाने का 1 पॉइंट, और एटलीस्ट ट्राई करने का 3 पॉइंट, और बाकी ओवरऑल हमें आने के 5 पॉइंट्स देना चाहेंगे। He's saying no. प्लेसमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, बेटर पर यहाँ पे सारे मेनली सेल्स वाले मेनली सेल्स से तो अगर दूसरी बार कांग्रेस पार्टी ने अगर इस तरह का जॉब फेयर किया तो आप नहीं आएंगे, recommend हम नहीं आएंगे। वैसे अगर उन्होंने ट्राई अच्छा करा, इम्प्लीमेंट पे अच्छा करा, पर कम इनको देखना था जॉब वो किस चीज की दे रहे हैं, मेनली सेल्स दे रहे हैं उनको, उन्होंने वो चेक नहीं किया, बस मेंशन उनका करना चाहिए था वैसे कि कौन-कौन सी कंपनी आ वैसे रही है उन्होंने वैसे इम्प्लीमेंट तो अच्छा करा है, इम्प्लीमेंट उन्होंने एक तरीके अच्छा किया, क्योंकि कांग्रेस ने एटलीस्ट ट्राई करा, पर बीजेपी आई थिंक दे डिड नॉट हैव ट्राई एनीथिंग, जस्ट वोट वोट वोट। अभी 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू दिए भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसा गया इंटरव्यू? अच्छा गया है। अच्छा गया है। क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग कर रही हूँ, नर्सिंग स्टूडेंट। नर्सिंग स्टूडेंट हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी कौन सी ईयर पे हो? अभी मेरा मतलब फर्स्ट ईयर खत्म होकर सेकंड ईयर स्टार्ट होएगा। अच्छा, ओके। तो आप पढ़ाई करते करते ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर? हाँ, मतलब कि अगर साइड बाय साइड कोई जॉब मिल जाती तो सही रहता थोड़ा। अच्छा, क्यों साइड में भी जॉब क्यों चाहिए? अपने खर्चे खुद से निकाल सके और क्या हो सकता है, क्योंकि नर्सिंग मेरी ओपन से चल रही है तो इसलिए। हाँ, उसके अलावा मैंने मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स भी रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें कोई जॉब मिल जाए। वेबसाइट डिजाइनिंग? हाँ जी, हाँ जी। पैटर्नल भी और मेटल। कौन-कौन है? मैं और मेरी मम्मी। अच्छा, तो आप मम्मी का खुद से ख्याल रखते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो घर का खर्चा भी आप ही देखते हो क्या सारा? मतलब दोनों मिलके कर लेते हैं और तो कुछ नहीं है। मम्मी को बताया था कि आप यहाँ? हाँ, मम्मी को बता के ही आई हूँ, सुबह छोड़ने भी आई थी। अभी है यहाँ पे आप? नहीं, यहाँ तो नहीं आई, बस तक आई थी छोड़ने। लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कि एम्प्लॉयमेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम है। अब देखो क्या होता है यहाँ भी आए। जब लड़कियों के बारे में आता है जॉब, लड़कियों को तो पता है, लड़कियाँ किसी भी फील्ड में चली जाए उनके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है? हाँ जी। कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? लड़कियों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते ही रहते हैं। जैसे क्या, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप एक्सप्लेन करना? जैसे कि मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो वहाँ क्या हुआ ना, जैसे कि मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, तो वहाँ बोला गया कि मतलब इस कोर्स में ज्यादा परफेक्शन लड़कों की होती है। भाई अगर तुम लड़कियों को मौका ही नहीं दोगे तो उन्हें परफेक्शन आएगी कैसे? तो इस मतलब ऐसे भी और भी ऐसे मतलब बोल देते हैं कोई भी कि अगर सैलरी तो वहाँ मेरे को 17 बता रहे थे। अभी यहाँ हर जगह की अलग अलग है, तो देखो अभी जहाँ सिलेक्शन होएगा फिर पैसे बताएंगे। लड़कियों के लिए ठीक है ये जॉब फेयर? हाँ जी, काफी मात्रा में। हाँ जी, मेल्स के लिए ही है। हाँ जी। क्यों बोल रहे हो मेंस के लिए? अधिकतर मैंने जहाँ पे मतलब पूछा है तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो मेंस के लिए ही है, अभी फीमेल्स के लिए अभी है नहीं वैकेंसी वगैरह। अच्छा, ऐसा भी है? ओके, नहीं एक सेकंड, तो आप किस तरह के रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे थे? मैंने आईटीआई किया हुआ है CHNM से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, तो मैं उसी चीज़ के लिए जॉब सर्च कर रही हूँ। अच्छा, तो उन्होंने आपको बोला कि जो रोल है वो मेन के लिए, वुमेन के लिए नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। अभी वैकेंसी फुल हो चुकी है वो फीमेल्स के लिए, मेन के लिए है। जॉब है कि आप ढूंढ रहे हो? अभी तो ढूंढ ही रहे हैं। ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या मुश्किल करते हो? है कि मिलेगी। मुश्किल है मिलेगी? क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, बताइए आप कहाँ इंटरव्यू दें, इतनी भीड़ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो 1 by 1 आई थिंक इंटरव्यू ले रहे हैं ना? हाँ जी, लेकिन अब एक साथ आ गए सारे लोग, पता नहीं कौन कहाँ है। हमारे ग्रुप के वो लोग ही नहीं मिल रहे हैं, और जॉब तो मुश्किल ही मिलेगी मुझे लग रहा है। जॉब 5,000 है और लोग इन्होंने 11-12 हज़ार बुला लिए हैं, तो आप बताइए, हम तो कब से घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आप लिस्ट बनाएं, फिर हम आपको फ़ोन करेंगे, फिर वो हमें कॉल करेंगे, फिर हम इंटरव्यू देने जाएंगे। और लोकेशन भी दूर है, हरियाणा, गुड़गांव ऐसी जगह पे। NCR के अंदर कोई जॉब नहीं है। NCR के अंदर कोई जॉब नहीं है यहाँ? नहीं, कह रहे हैं अगर होगी तो बता देंगे बाद में, और फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है। जैसे फैशन डिज़ाइनर से हूँ मैं, उन्होंने बताया था पहले कि काफ़ी जॉब मिलेंगे आपकी फील्ड में, लेकिन नहीं है। किसने बोला था आपको कि मिलेगा? मैं तो किसी के थ्रू आई थी, उन्होंने बताया था मुझे, अब वही नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस से थे वो? हाँ जी, कांग्रेस से थे। यस। लेकिन वहाँ फैशन डिजाइनिंग का कोई भी यहाँ पे नहीं है। बाहर जैसे कंपनियां लगी हुई हैं, 100 कंपनियां हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने मीशो का भी नहीं देखा, ना मैंने मिंत्रा का देखा, किसी का भी नहीं देखा।
अच्छा, आप कुछ हाई एंड कंपनीज के देख नहीं, मैं मीशो का देख रही थी क्योंकि मैं फैशन डिजाइनर से हूँ, तो सोचा था कि अब उसी में मिल जाए कोई जॉब, तो नहीं। आपको धोखा मिला? धोखा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आशा थी कि मिलेगी लेकिन नहीं मिली, तो होप जो थी वो खत्म हो रही है। अब घर जाऊंगी और क्या, यही है। थैंक यू। अच्छा, आप अभी जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं कर रही। मैंने लास्ट की थी 2023 में, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। ग्रेजुएट हुआ? ग्रेजुएशन हुआ कंप्लीट है मेरी। आईटीआई भी की है मैंने 2 बार। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब किया 2 साल, राइट? हाँ, नहीं 1 साल किया था बस। 1 साल। कितना मुश्किल है जॉब मिलना? बहुत मुश्किल है। पहले दोस्तों से पूछो कि कहीं मिलेगी जॉब, वो बताएंगे वहाँ इंटरव्यू दो, फिर वहाँ पे नहीं मिलती, फिर उनके थ्रू भी दोस्त बनते हैं, उनसे पता करो तब मिलती है। इतना आसान नहीं है जॉब लेना। आपके फील्ड में? मेरी फील्ड में नहीं, सभी की फील्ड में। किसी भी फील्ड में इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आज के टाइम पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मिनिमम घर चलाने के लिए आपके हिसाब से कितना एक आदमी को अर्न करना चाहिए? कम से कम 25,000 एक लेडी को, कम से कम। उसका हस्बैंड है, कम से कम 50,000 कमाए आज के टाइम में, तभी घर चलता है। मेरे फादर हैं, वो भी कम से कम 15,000 उनकी सैलरी, तब भी घर नहीं चल पाता है। दोनों मेरे ब्रदर हैं, वो जॉब करते हैं, तब घर चलता है। और आप अभी ढूंढ रहे हो ताकि घर हाँ, अच्छे से चले? हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ ताकि घर और अच्छे से चले। क्या तो बताइए। बहुत ये हो गए हो, डिसअपॉइंटेड? हाँ, बहुत दुखी हो गए हो आप? इसी होप से आई थी कि मिलेगी, बट नहीं मिली। इंटरव्यू अभी देंगी और अभी आपको जॉब मिल गई है? नहीं है, बिल्कुल जैसा सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ है। क्या हुआ? नहीं था, मतलब ये जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे पर्सनल स्पेस होगा, ऐसा बताया गया था फॉर्मल ड्रेस में आना है, ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। अभी आपने अप्लाई किया? हाँ, 1-2 जगह तो किया। अप्लाई नहीं, मतलब वो रेज्यूम अपलोड करना है उन्हें ऑनलाइन, उसके बाद उधर से कॉल आएगी। और एक चीज़ मैंने और बोलनी है, मैंने ना बाहर अप्लाई करा था, एक जॉब के लिए अप्लाई करा था। सो सेम प्रोफाइल बताया जा रहा है सब बंदे को, लाइक जो फ्रेशर आ रहा है उसको भी, और जो एक्सपीरियंस आ रहा है उसको भी वही बता रहा है कि RM और डीजी, लाइक कोई मैनेजमेंट ऐसा हुआ है? बिल्कुल रेज्यूमे अपलोड करने में। अभी आप लोग एम्प्लॉयड हो गए हैं कि नहीं, कॉलेज में? अभी कॉलेज कॉलेज कौन से ईयर में हो? सेकंड ईयर। तो अभी पढ़ लो ना, जॉब की क्या जरूरत है? अभी मैंने मतलब अभी स्किप किया है, मैंने की है 1 साल मैंने जॉब की, और मैंने स्किप किया तो मैं यहाँ पे आई थी, पर यहाँ पे जैसे सोचा था ऐसा नहीं है अभी फिलहाल। आपका? सेम, वेरी डिसअपॉइंटेड है। सोचा था कहीं तो कुछ तो होगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। कितने टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो? मेरे को 6 मंथ हो गए अभी। मैंने भी 12th किया था, फिर डीएड किया था, और मेरा टेट भी क्वालिफाई है, टेट भी क्लियर किया हुआ है मैंने। समझ में नहीं आ रहा, सब माइंड से ऊपर जा रहा है। सुबह से शाम तक वेट किया, और सुबह से निकले ये टाइम हो गया। आज लोग कहते हैं सुबह इंटरव्यू हुआ है और कह रहे हैं अब नहीं हो रहा। आज हजार इंटरव्यूज जॉब के लिए अनाउंसमेंट तो हो रहा है। मेहनत करता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुछ लोग किसकी हो रहा है, अनाउंसमेंट तो हो रही है, बट कहाँ लग रही है? डबल इंजन हर जगह, बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स है। गवर्नमेंट का दिमाग, इस गवर्नमेंट चाहती है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वहाँ तक दिमाग आप लगाएं। नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई पर ध्यान दुनिया दे ही ना, लेकिन हकीकत दूसरी है। Political will दिख रही है कांग्रेस की, that they want to do something about unemployment, but there are students here who are really disappointed about how this fair has been organized. I'm sure there are 100 shortcomings in this endeavor, but look at the thought behind it. Being in opposition, we have no resources, we have no access to these corporate clients, yet we've convinced them to come here and let young people interface. अगर कोई employment criteria meet करता है, qualified व्यक्ति है, उसको जॉब मिलेगा। एक प्लेटफॉर्म तो दिया ना तैयारी करने का। तो हम लोग विपक्ष में रह के, संसाधन नहीं है, संपर्क नहीं है, सत्ता में नहीं है, फिर भी हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऐसी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कितने यूथ के लड़के हैं जो अपने संगठन का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नौजवानों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। और मैं तो बहुत खुशी है मुझे कि यूथ कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर इस काम को किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। I feel a lot of people are disappointed because they couldn't get the kind of experience they were expecting. They wanted jobs according to their education, but most of them are complaining about one, arrangement, second, the kind of job profiles that are being offered to them. They are disappointed.
So much of mismanagement.